हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 6A। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 88। कह रहा है ना बाबू कि इसमें इस दिए गए एपी में कौन सा टर्म जो होगा वो 88 होगा। आपका कौन सा टर्म जो है 88 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो जो चीजें दी गई है ना उसको हम पहले मान लेते हैं। यहां जो लास्ट में वैल्यू दे दी है ना बाबू 88, ये क्या है हमारा, कौन सा टर्म 88 है ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि उसी चीज को जो पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे ना उसी को घुमा के पूछ दिया है। यहाँ ये टीएन की ही वैल्यू है, 88 क्या है, टीएन की ही ये क्या है, वैल्यू है। और आपको एन की वैल्यू बता देनी है इसमें। ठीक है बाबू, तो लिख लीजिए यहाँ ए इज इक्व टू, लिख लें ए इज इक्व टू 3, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्व टू 8 माइनस 3 इज इक्व टू 5। ठीक है, और यहाँ पे आपका टीएन का वैल्यू दे रखा है क्या, लास्ट टर्म क्या है आपका 88, इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टीएन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टीएन की जगह पे क्या रख दें, आपकी जगह की 88 रख दीजिए। और ये ए क्या हो जाएगा, तो 3 और प्लस एन क्या है बाबू, यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म होगा। तो वो मेनवा टर्म होगा, मान लेते हैं एन, एन ही टर्म होगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, आप बोल दीजिएगा 5। ठीक है ना। इन चीजों को मैं थोड़ा फास्ट क्यों करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, इसलिए इसको मैं तेजी से करा रहा हूँ। ये देखिए 88 इज इक्वल टू 3 और प्लस 5 का एन मल्टीप्लाई करा दो बाबू, 5 एन और माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 88 और यहाँ देखिए 3 - 5, 3 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है ना। अच्छा चलिए इसको हम सजा लेते हैं ना, नहीं आप बुरा मान जाएंगे। 88 इज इक्वल टू 5n प्लस 3 - 5। ठीक है बाबू, अब ठीक है। 88 इज इक्वल टू 5n और 3 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 2। 88 और इस माइनस टू को नदी के इस पार ला दें, कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 5n। 88 और 2 क्या हो गया बाबू, 90। 90 इज इक्वल टू 5n, तो n बराबर 90 अपान में 5। अपान में क्यों हुआ, क्योंकि 5 जो है नदी से इस पार आया है। 5 से 90 कटा दीजिए, 5 एक 5 और 4 9 40 8, यानी कि 18वां टर्म बाबू कौन सा, 18। एन की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18th टर्म, यानी कि वो 18वां टर्म होगा कौन, 88। ये जो 88 आ रहा है ना, ये कौन सा टर्म होगा, 18वां। जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करते 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 बढ़ेंगे ना। तो 18वें पे जब पहुंचिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 88 मिलेगा। और यही ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 18th टर्म, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, यही इस क्वेश्चन का क्या है बाबू, आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी फला इज 0। जो भी ये एपी दे रखा है हमको नहीं पता है। ठीक है ना, बस इसने पूछ दिया कि कौन सा टर्म इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, कौन सा टर्म जो है इसका 0 होगा। चलिए हम इसमें जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको नहीं पता है ना कि कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है ना, उसलिए हम मान लेंगे कि इसका एनवा टर्म 0 होगा। ठीक है ना, हमें नहीं मालूम है तो इसलिए हम क्या मान लेंगे कि लेट nth टर्म भी 0। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्व टू 72 दिया है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू कितना दे दिया है बाबू, तो लिख लीजिए 68 और माइनस 72। तो d इज इक्व टू 68 में 72 घटा दो बाबू, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, और अब क्या बचा जी, टी एन का वैल्यू दे दिया है 0। ठीक है, अब लगा लेते हैं टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह क्या रख दें, 0 इज इक्व टू ए की जगह पे 72 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है बाबू लोग, तो एन देख लीजिए बाबू कितना है, यही तो आपको फाइंड करना है ना, एन ही फाइंड करना है, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 4। ठीक, तो 0 इज इक्व टू 72
और देखो प्लस रख दें और माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, -4n प्लस का 4। क्या किया है बाबू हमने, कुछ नहीं, सिर्फ इस -4 का इसमें और -4 का इसमें, दोनों में बराबर बराबर बांट दिया है, मीन्स की मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक, आगे लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 72 और ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -4n प्लस का 4। 0 इज इक्वल टू एक पास में लिख लें 72 और प्लस 4, क्या क्या है, 72 के पास में ला दिया 4 को और इस -4 को बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -4n। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू 72 में 4 ऐड कर दिए, 4 और 2 6 और यहाँ हो गया 76 और माइनस का 4n। अब देखो इस -4n को हम नदी के इस पार ला दें, ठीक ना बाबू, तो हो जाएगा आपका 0 प्लस 4n इज इक्वल टू 76। तो 4n इज इक्वल टू 76, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया बबुआ, 76/4 कटा दो, 4 1 4 और 3 36 और 4 9 36 19, क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 19, यानी कि वो 19वां टर्म था, n इज इक्वल टू 19th टर्म। ठीक है ना, यानी बाबू कि वो 19वां टर्म था जो उस प्रोग्रेशन में आप चलते तो चलते चलते 19वें टर्म पे आपको क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 3। ये जो दिया गया एपी है ना, इसका कौन सा टर्म आपका 3 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है ना चीज़ें, कोई होल में दिया है, कोई रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन में दे रखा है, कोई मिक्स्ड में दे दिया है। सबको पहले एक अच्छी तरीके से थोड़ा हम सजा लेते हैं बाबू, इसको ना सबसे पहले थोड़ा अच्छी तरीके से सजा लीजिए। इसको लिख दीजिए 5/6 कामा 1 दिया है तो 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दे रखा है 1 होल 1/6, ये है किसमें, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो 6 1 जा 6 और 6 और 1 7, 7/6 क्या लिखते हैं यहाँ पे 7/6 कामा 3 1 जा 3, ये देखिए 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, 3 और 3 हो गए 4/3, इसको लिख देते हैं क्या बाबू 4/3। ठीक है ना, डॉट 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 यहाँ बोल दिया 3। ठीक है, यानी कि अब एपी जो है आपका कुछ ऐसा अच्छी तरीके से थोड़ा दिखने लग गया पहले के तुलना में। अब देखो लिख लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू पहला टर्म क्या दिया है बच्चों, तो 5/6 दे रखा है। फिर यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 - 5/6। चलिए एलसीएम लेके और इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 के नीचे कौन रहा होगा, 1 रहा होगा, एलसीएम हो गया 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6 एंड माइनस 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, तो आ क्या गया 6 में से 5 क्या 1/6 आया। कॉमन डिफरेंस डी कितना मिल गया 1/6 मिल गया। ठीक है, अब एन यहाँ पे बाबू टीएन दे रखा है क्या आपको 3। ठीक है ना, अब निकालना है आपको एन, तो लिख लेते हैं टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है बच्चों 3 इज इक्वल टू ए है आपका 5/6 प्लस एन, एन ही तो हमको निकालना है ना, तो n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है वो 1/6। चलिए 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस मल्टीप्लाई करा दे बाबू, करा दें, देख लीजिए n में और एक बार 1 में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, बराबर बराबर बांट दीजिए, तो ब्रैकेट में लिखिएगा कि n इंटू 1/6 माइनस 1 इंटू 1/6। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस ये मल्टीप्लाई करा दें तो n/6 माइनस 1/6। समझिएगा जी इसको ध्यान से। ठीक है ना, अब इतनी छोटी छोटी चीज यहाँ बताने का क्या मतलब है आप लोगों को, हाँ 9th में चले गए हैं आप लोग ना बाबू। देखें एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा और यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा n-1। ठीक है ना, चलिए सॉल्व कर लें, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 3 इज इक्वल टू फिर से एलसीएम क्या हो गया 6, तो ऊपर बचेगा क्या 5 प्लस n-1, तो 3 इंटू 6 को इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 - 1 प्लस n, कुछ नहीं सिर्फ इसके सीक्वेंस को हम चेंज कर दिए, -1 को पहले ले दें, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 में से 1 गया बाबू, तो हो जाएगा आपको 4 प्लस n। ठीक ना, तो n इज इक्वल टू
18 और इस 4 को नदी के इस पार लाइए, 4 को नदी के इस पार लाइए, कितना हो जाएगा बाबू? 18 और -4, 18 में से 4 गया हो, कितना हो जाएगा? 14 इज इक्वल टू n। यानी बाबू वो 14th टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा? 14th टर्म, क्या लिखते हैं? 14th टर्म होगा, जिसको कि इस प्रोग्रेशन में हम आगे बढ़ते चलें तो क्या मिल जाएगा हमको? आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कह रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज -81। ठीक है ना, -81 कौन सा टर्म इसका जो होगा माइनस का 81 होगा? निश्चित तौर पे देखिए ये आपका एक घटता हुआ प्रोग्रेशन होगा, और डिसेंडिंग सीरीज होगी। जैसे 21 से 18 हो रहा है, 18 से 15 हो रहा है, क्या हो रहा है? वो घट रहा है ना, 3 घट रहा है ना, यहाँ पे 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर ऐसे 3 घटेगा, फिर ऐसे घटते 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 कौन से वाले नंबर पे पहुंचेंगे कि हमको -81 मिल जाए? यही इस क्वेश्चन का उद्देश्य था, मकसद था। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको एक बार। जो जो चीजें दी गई हैं हमको उसको हम क्या कर ले बाबू? लिख लें। a इज इक्वल टू दे रखा है आपको 21। ठीक, फिर b इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 दे रखा है 18 और माइनस t1 दे रखा है क्या? 21। 18 में से 21 घटा दो बाबू, माइनस का 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब देखो इसमें tn कितना दे रखा है, तो tn इज इक्वल टू हम लिख लें -81। सब मिला के आपसे हम कहें कि ये जो लास्ट में दे रहा है ना वो सब भरमाने के लिए दे रहा है, सिर्फ एक टीएन का वैल्यू है और कुछ नहीं। आप समझ लिए कि विच टर्म की बात कर दिया, यानी कि कौन सा टर्म, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं nth टर्म का फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो टीएन की जगह पर क्या रख दें? माइनस का 81 इज इक्वल टू ए की जगह रख दें क्या? 21 और प्लस एन माइनस 1। एन हमको फाइंड करना है, -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? माइनस का 3। ये लिख लीजिए -81 इज इक्वल टू 21 और प्लस ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, -3n और प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -81 इज इक्वल टू 21 और ब्रैकेट तोड़ दे बाबू तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3n और प्लस आपका कितना बच जाएगा? 3। ठीक, अब देखिए -81 और यहाँ देख लो बाबू, यहाँ देख लो 21 और 3 इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 और -3n। ठीक है, अब क्या कर लें? कुछ कर लें, चलिए ठीक है कर लेते हैं ना। इस -3 को ना नदी के इस पार ला दो और -81 को नदी के इस पार भेज दो। क्यों? क्योंकि इससे माइनस वाले झंझट से हम बच जाएंगे। तो इधर कर दें 3n इज इक्वल टू 24 और प्लस 81। तो 3n इज इक्वल टू 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105 आ गया। ठीक बाबू, तो n इज इक्वल टू 105/3 कटा दीजिए, 3 3 जा 9, हाँ और 1 10 15, 3 पंजे 15, 35। यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है? 35। ठीक है ना बाबू, यानी कि 35th टर्म। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 35। तो आप लिख दीजिएगा क्या? 35th क्या हो जाएगा बच्चों? टर्म। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।